नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित। आज के संवाद कार्यक्रम में हम एक विशेष संस्करण पर बात करेंगे और इसका विश्लेषण भी करेंगे। तो बात यह है कि एक विशेष बयान सामने आया है जिसमें भारत, अमेरिका, पाकिस्तान के राजनीतिक समीकरणों में नई हलचल पैदा कर। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ जिससे इन राजनीतिक हलकों में एक तहलका सा मचा दिया। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन बहुत विख्यात वो व्यक्तित्व है। सब उनसे परिचित होंगे जहां तक मेरा अंदाजा है। तो उन्होंने क्या कहा, वो सबसे बड़ी बात है, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी है। उन्होंने ट्रंप टैरिफ और भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, एक कार्यक्रम में था वो, जिसने एक नई बहस शुरू कर दी। अब उन्होंने कहा क्या और उससे राजनीतिक हलकों में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें क्या हुआ, इस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे और आपके विचार भी जानेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखिएगा कि आप उनके इस विश्लेषण से सहमत है या नहीं। तो जूरिच एक जगह है जहां पे यूबीएस सेंटर फोरम ऑफ इकोनॉमिक्स में एक डायलॉग का कार्यक्रम हुआ, एक संवाद था वहां पे, जो वहां पे कार्यक्रम में उन्होंने बोलते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर विवाद हुआ, असल में वो रूसी तेल से, जो भारत रूसी तेल खरीद रहा था वो नहीं है, बल्कि क्रेडिट किसे मिले इसकी लड़ाई का नतीजा है। जो भारत पाकिस्तान का सीज फायर हुआ, अभी आपने देखा कि इस साल 2025 के शुरुआती महीनों में, मई के महीने में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, क्योंकि उससे पहले अप्रैल में एक बहुत ही निंदनीय घटना घटी थी कश्मीर पहलगाम के बाईसरन में, जहां 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। तो उसके बाद भारत ने इस पे इंक्वायरी की और ये पता लगा कि इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी शिविर है वहां से इसका संचालन किया गया। और इसमें ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की आईएसआई खुफिया एजेंसी का इसमें संलिप्त थी, वो भी उन्होंने ही इसकी प्लानिंग की। तो इसके एवज में भारत ने कुछ कठोर कदम उठाए, जिसमें पहले सिंधु जल संधि का उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद उन्होंने उन आतंकवादी ठिकानों पे स्ट्राइक किया, बदले में पाकिस्तान ने भी कुछ किया और फिर बात बढ़ती गई और सीज फायर तक नौबत आ गई और बाद में सीज फायर भी हुआ। तो रघुराम राजन जी कह रहे हैं कि जो भारत पे अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसका कारण ये रूसी तेल का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो भारत कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है वो तो एक बस बहाना था, लेकिन असल में क्रेडिट नहीं दिया गया भारतीय सरकार द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप ने आपने ये भी समाचारों में सुना होगा कि ट्रंप ने ये कहा था कि ये सीज फायर मैंने करवाया है, जिसका पाकिस्तान ने तो उसको क्रेडिट दे दिया कि आपकी वजह से ही सीज फायर हुआ। लेकिन भारत ने इसका खंडन किया और भारत हमेशा बोला कि ये डीजीएमओ स्तर की वार्ता हुई थी, उसमें आर्मी टू आर्मी बात हुई और फिर सीज फायर हुआ और रिक्वेस्ट पाकिस्तान से आई। तो अब रघुराम राजन क्या कह रहे हैं इस इकोनॉमिक डायलॉग में बोलते हुए फोरम
यूबीएस सेंटर फोरम फॉर इकोनॉमिक डायलॉग में इन्होंने क्या कहा जब इनसे पूछा गया, आप अपना इसमें जो है आपका क्या विचार है इस पे। तो रघुराम राजन साहब ने ये कहा कि इसका असली खेल क्रेडिट का है, और उनका ये भी कहना था, वो हम उसका बाद में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो है भारत से ज्यादा अच्छी कूटनीति का प्रदर्शन किया। तो राजन के शब्दों में हम कहें तो ये विवाद दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव कम करने के क्रेडिट को लेकर पैदा हुआ। तेल खरीद से इसका मुख्य कारण नहीं है, एक छोटा मोटा कारण हो सकता है। तो राजन ने कहा कि पाकिस्तान इस पूरे मामले में सही खेला उनके अनुसार। तो उन्होंने आरोप लगाया कि व्हाइट हाउस में बैठे पिछले राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति ने भारत के साथ तनाव बढ़ाया है और उसका नाम ट्रंप है, और सीज फायर का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की गई थी। भारत ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि सीज फायर सेना और शीर्ष कमांडरों के बीच सीधे संवाद से हुआ और इसमें कोई बाहरी दबाव नहीं हुआ, बाहरी दबाव नहीं था, यानी अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। दूसरी ओर पाकिस्तान ने खुलेआम कहा कि सीज फायर में सीज फायर जो है वो ट्रंप की वजह से हुआ, ट्रंप ने भारत पर प्रेशर डाला और उसकी वजह से सीज फायर हुआ। तो दूसरा ये है कि जब राजन से पूछा गया कि क्या भारत रूस के तेल इंपोर्ट कम करने की कोशिश ट्रंप को खुश करने के लिए की, तो उन्होंने साफ कहा रूस से तेल खरीदना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ही नहीं। उनके अनुसार वो कहते हैं कि रूस से जो भारत ने कच्चा तेल, वो तो कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, क्योंकि भारत ने पहले भी तेल खरीदा था। तो कल ही हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबैन की तेल खरीद को नजरअंदाज कर दी गई, ये उन्होंने बोला, क्योंकि हंगरी के जो प्रधानमंत्री है विक्टर ओरबान, उन्होंने भी रूसी कंपनियों से कच्चा तेल खरीदा है। तो भारत पर निशाना साधने का कोई ठोस आधार नहीं है रूसी तेल की खरीद। तो राजन के अनुसार क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने ट्रंप को क्रेडिट दिया और भारत ने साफ किया कि सीज फायर मिलिट्री बातचीत से हुआ, इसके बाद भारत पर 50% टैरिफ लगाएगा, और जबकि पाकिस्तान पर सिर्फ 19%। ये अंतर दर्शाता है, उनके अनुसार राजन कहते हैं कि ये अंतर दर्शाता है कि सामाजिक राजनीतिक नैरेटिव कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। उनके अनुसार, श्रीमान राजन के अनुसार, अगर हम इसका विश्लेषण करें अपने शब्दों में, तो वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने बेटर डिप्लोमेसी का प्रदर्शन किया भारत से। तो राजन ने मई 2025 की उस लड़ाई को याद दिलाया जब आतंकियों ने पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या की थी, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। तो भारत ने जवाब में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कई आतंकवादी ठिकाने तबाह किए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, संघर्ष बढ़ गया, और सीमा पे कई इलाकों में गोलाबारी तेज हो गई, और गोलाबारी हुई भी, जैसा कि हमको भी पता है, हमने देखा भी। मैं उस टाइम जम्मू कश्मीर में ही था, इसलिए मैं इस बात का आपको ये बता सकता हूँ कि मैं वहाँ पे था, और मेरा जो घर है उससे कुछ दूर ही बॉर्डर लगता है। तो हम भी रात को गोलाबारी की आवाज़ें सुन रहे थे, और आसमान में रात को काफ़ी मिसाइलें भी हमने देखी, जिसको भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम ने बिल्कुल नेस्तो नाबूद किया, ये भी हमने देखा। सीज फायर जब हुआ उसके बाद ट्रंप ने खुद शांति का क्रेडिट लेने की कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप ने कहा कि मेरी वजह से ये सीज फायर हुआ, लेकिन जिसको भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब अगस्त 2025 के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते लगातार बिगड़ते गए। अमेरिका ने भारत से जो आने वाले सामान है, यानी भारत जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, उन पे 50% तक टैरिफ लगा दिया। ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका पाबंदियों के बावजूद रूस से सब्सिडी वाले तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को नुकसान पहुंचाया है। ये उनका ये कहना है अमेरिका का कि भारत ने
इनडायरेक्टली रूस का साथ देकर यूक्रेन युद्ध में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारे और स्टीफन मिलर ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व पर व्यक्तिगत और विवादित टिप्पणियां की। इन नस्लभेदी टिप्पणियों से रिश्तों में तनाव और गहरा गया। अब क्या कह सकते हम इसको, रघुराम राजन के इस विश्लेषण से एक नहीं कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वो सवाल जैसा कि कौन से सवाल है और क्या सवाल है ये हम आपको बता रहे हैं। क्या भारत और अमेरिका के बीच भरोसा कमजोर हुआ है? भारत और अमेरिका का जो एक रिश्ता था उसमें खटास आई है? क्या राजनीतिक नैरेटिव आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रही है? और क्या पाकिस्तान वास्तव में, जैसा रघुराम राजन साहब ने कहा है, सही खेला है? इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? अपने विचार जरूर इसमें बताइएगा हमको। तो आप रघुराम राजन से कितना सहमत है? जैसे हमने पीछे भी देखा हुआ है, उन्होंने काफी कुछ कहा है, लेकिन उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। जब वो भारत में आरबीआई के गवर्नर थे तो तब भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था, ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए। तब आज वो बहुत ज्यादा सलाह दे रहे हैं सरकार को, आप टिप्पणियां करके विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे। उनसे यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए रघुराम राजन साहब से कि आपने, जब आप गवर्नर थे तो आपने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन से प्रोग्राम चलाए थे? और आप सरकार के साथ, उस टाइम मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जब उनको ये पदभार दिया गया था, तो उन्होंने उसमें उनकी क्या भूमिका थी? उन्होंने क्या किया? अगर हम आंकड़े देखें तो उस टाइम भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत इतनी कुछ खास नहीं थी। आज तक जब आप जानते हैं कि जैसा आंकड़े बताते हैं कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जल्दी ही वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। पर कैपिटा इनकम जो है उसमें हम पीछे है, वो भी एक बात है। लेकिन रघुराम राजन क्या राजनीति से ओतप्रोत होकर ये बयान दे रहे हैं या उनसे ये बयान दिलवाया जा रहा है? इसका मैं इस चीज जो ये हम संवाद कर रहे हैं, इसका मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो इसके बारे में क्या समझते हैं। अपनी राय जरूर बताइएगा हमको। तो आज के अंक में बस इतना ही, वार्ता प्रभात के संवाद में आज इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे एक नए अंक को लेकर, एक नई खबर का विश्लेषण करेंगे आपके साथ। उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल वार्ता प्रभात जनता की आवाज है और हमारी न्यूज़ वेबसाइट भी है जिस पे आप विजिट कर सकते हैं। उस न्यूज़ पोर्टल का एड्रेस है www.wartaprabhat.com। इस पे आपको देश और विदेश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, खेल जगत, यातायात, सबसे मौसम, सबकी जानकारी मिलेगी। तो आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।